पहले था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब नारा क्या हो गया? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस नारे को देख करके कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी मिशन से भटक गई। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। क्या बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों को इस संविधान में जगह नहीं दिया? क्या सबको दिया है ना? अगर बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है और इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को जगह दिया है, और बाबा साहब ही कह के गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा करो और मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी ईमानदारी से लागू करो। अगर हम पूरी ईमानदारी से बाबा साहब का संविधान लागू करना चाहते हैं और अगर बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं किया है, तो क्या आप इग्नोर कर पाओगे? कर पाओगे? तो हम मिशन से कहां भटके? और हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कब कहते थे? जैसे आज कहीं यादव महासभा बनी है, कहीं पाल महासभा बनी है, कहीं मौर्य महासभा, कहीं राजभर महासभा, तमाम जातियों के सामाजिक संगठन है कि नहीं है? तो वो संगठन किसकी बात करता है? बोलो। वो जिस जाति का सामाजिक संगठन बना है ये उसी की बात करता है। पहले क्या बना था? बांध से 78 में बांध से बना, 78, 79, 80 क्या बना? बांध से। ये क्या था? राजनीतिक दल था? राजनीतिक दल था? क्या था? सामाजिक संगठन। और ये सामाजिक संगठन कितना किसका था? SC, ST, OBC माइनॉरिटी का। क्या ये कह लो SC, ST, OBC माइनॉरिटी का सामाजिक संगठन था, चाहे ये कह लो 85% का संगठन था, चाहे ये कह लो बहुजन समाज का संगठन था, यही तो है ना? तो जब ये सामाजिक संगठन था तो जिनका था उनकी बात करता। इसके बाद क्या बना? DSO दलित शोषित संघर्ष समिति, ये भी किसका था? 85% का। बहुजन समाज का कितने साल? 78, 79, 80, 81, 82, 83, 6 साल। धन्य मानवर कांशीराम साहब बिना स्वार्थ के 6 साल तक सामाजिक संगठन चलाए। तो उन 6 सालों तक मानवर साहब नारा लगाते रहे, क्या? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि सामाजिक संगठन था। लेकिन आज क्या बन गई बीएसपी? एक राजनीतिक दल और इस देश की राष्ट्रीय दल, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी। अगर इस देश की बहुजन समाज पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो क्या इस राष्ट्र में रहने वाले किसी भी जाति समाज को इग्नोर किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, नकली हैं, दिखावटी हैं। हे मेरे साथियों, इस देश का संविधान कहीं ये नहीं कहता कि किसी की हिस्सेदारी भागीदारी ना दो। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा जब बहुजन समाज पार्टी बनाए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, ये जरूर है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तब बीएसपी ने क्या किया? जिसको पहले भागीदारी मिलती थी उसको भी दिया और जिसको कभी नहीं मिलती थी उसको भी दिया। किसने? बहुजन समाज पार्टी। जैसे वोट पड़ना कब शुरू हुआ? 1952 में। बीएसपी का गठन कब हुआ? 1984 में। कितने साल हो गए? 32 साल। जरा गौर करिएगा इस बात को। 32 साल तक बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार सबको दे करके गए थे, लेकिन 32 साल तक कोई भी पाल को, मौर्य को, प्रजापति को, नाई को, बढ़ई को, विश्वकर्मा को, लोहार को, काशी को, राजभर को इनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। इसने नहीं दिया। बीएसपी के अलावा जिसने दल थे उसने नहीं दिया। सही है कि गलत? और आज जब बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के लोगों को लड़ा करके नेता तैयार किया
तो आज उन दल के लोगों ने जो 32 साल तक आपको चुनाव नहीं लड़ने दिए, उन दल के लोग आपके नेताओं को तोड़ करके चेहरा दिखा रहे हैं। क्या ये हमारे पास कितने बड़े बड़े नेता आ गए, लेकिन वो नेता तैयार कहां से हुए थे? बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार हुए। क्या? बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से मानव कांसी राम सामान्य वही तैयार किया। एक मेरे सब समाज के लोगों, जिन नेता बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी से तैयार होकर के आज दूसरे के पिंजड़े में बैठ करके चेहरा अपना दिखा रहे हैं ना, ये समाज का नहीं भला कर सकते। ये सिर्फ अपने बेटी और बेटा का भला कर सकते हैं, अपने घर परिवार का भला कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, उन नेताओं के चेहरों को नहीं देखना, आपको क्या देखना है? बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी कहीं कमजोर ना हो जाए, वरना समाज में नेता बनना। ये आपके बीच में कौन खड़ा है? विश्वास पाल, और पिछड़े समाज का बेटा। हमारे भी समाज में चाहे दयाराम पाल जी थे, चाहे भागवत पाल जी थे, चाहे श्री राम पाल जी थे, राम शंकर पाल थे, चाहे अयोध्या पाल थे, चाहे राजा राम पाल थे, दर्जनों नेता अच्छा के पिंजड़े में बैठ करके चेहरा दिखा रहे। लेकिन धन्य बहुजन समाज पार्टी, धन्य मान्य बहन जी ने कहा, चलिए इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से मैं फिर रिश्ता तैयार करके आपको दे दूंगा। एक बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का कार्यकर्ता, एक पिछड़े समाज के बेटे को राष्ट्रीय पार्टी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना करके फिर से मान्य बहन ने एक नेता तैयार किया कि नहीं तैयार किया? इसी तरह बहन जी, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से हर समाज में फिर नेता तैयार होंगे। खाली हमारा आज का काम है इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को कहीं से कमजोर होने नहीं देना। उन नेताओं का नहीं देखना है। उन नेताओं को तो तैयार कर दिया बीएसपी ने, आज वो मलाई रबड़ी खाने में बिजी हैं। अपने